हेलो स्टूडेंट, जय श्री राधे। तो आज का टॉपिक है अपना वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर। लास्ट क्लास में अपन ने स्केलर प्रोडक्ट पे डिस्कस किया था और आज क्रॉस प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी का प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है, अगर वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रहा है तो वह प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि दो वेक्टर्स क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर है तो वही मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ओके। बात आती है कि जब जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जानते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी किसी ना किसी डायरेक्शन में वर्क करती है। तो यहाँ पर जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा जो नई वेक्टर क्वांटिटी होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगी। क्लियर। इस डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन दोनों के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर। किस लॉ के अनुसार? या तो अपन कह सकते हैं राइट हैंडेड स्क्रू लॉ या राइट हैंडेड सिस्टम के अनुसार। जैसे यहाँ देख लेते हैं अपन कि अगर ये ए है और ये बी है। क्लियर। ये आपका हाथ हो गया और ये उंगलियाँ हो गई जो कि एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड हो रही हैं। मूवमेंट कैसा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो थंब है क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो थंब किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये एक्स और वाई दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो जो नई वेक्टर क्वांटिटी होगी जो कि ए क्रॉस बी के द्वारा डिनोट की गई होगी, ए क्रॉस बी के द्वारा, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यानी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। क्लियर। तो वेक्टर क्वांटिटी के बाद जो नई वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो नई वेक्टर क्वांटिटी आनी है वो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। किस लॉ के अनुसार, स्क्रू लॉ के अनुसार या राइट हैंडेड सिस्टम के अनुसार। ओके। तो ध्यान देंगे, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड वी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। क्लियर। दो वेक्टर्स क्वांटिटी के वेक्टर प्रोडक्ट को किससे डिनोट किया जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, and defined as a cross b is equals to magnitude of a into magnitude of v sin theta into n cap. Clear. where theta angle between a and v और n cap क्या है, जैसे आपने देखा होगा एक सेकंड स्टूडेंट, जैसे ये है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैग्नीट्यूड 2 है तो आपसे अगर पूछा जाए कि वेक्टर ओ ए फाइंड कीजिए तो आप वेक्टर ओ ए के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई उसी डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से करते हैं ना। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप। ओके। तो वेक्टर ओ ए कितना हो गया, 2 आई कैप। तो सेम उसी तरह से यहाँ जो एन कैप है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये रहा, ए बी साइन थीटा। बट ये किस डायरेक्शन में है, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को लेट कर रखा है एन कैप के द्वारा। तो एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, जब एन कैप से मल्टीप्लाई हो गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई जिसको डिनोट किया गया ए क्रॉस बी से। तो एन कैप क्या हुआ, जैसे यहाँ आई कैप था, जे कैप है, के कैप, उसी तरह से एन कैप ए और वी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वी। क्लियर। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन कैप। क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं अपन को। ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। क्लियर। ए क्रॉस बी एक नई वेक्टर क्वांटिटी है जो किस डायरेक्शन में है, एन कैप की डायरेक्शन में, जबकि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वी, यानी ए क्रॉस बी ए और वी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा तो स्केलर है ही है पहले से। क्लियर। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो ए क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। क्लियर। वापस इसी फॉर्मूले पे चलते हैं कि डेफिनेशन वाले पर, कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये जो दिख रहा है इतना, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हुआ। क्लियर। तो ये हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। और एन कैप अगर फाइंड करना हो तो एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
अगर इस ए क्रॉस बी जो कि एक नई वेक्टर क्वांटिटी है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस ए क्रॉस बी को अगर सी लेट कर लिया जाए तो एन कैप इज इक्वस टू वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। क्लियर? तो नया फॉर्मूला नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं ना। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला यही है कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो अगर आपसे कहा जाए दो वेक्टर क्वांटिटीज दे रखी हैं ए और वी और उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करना है। क्लियर? फिर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो एन कैप यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। देखेंगे एग्जांपल और क्लियर होगा। एक पॉइंट ये है स्टूडेंट कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वस टू ए बी साइन थीटा। क्लियर? देन साइन थीटा इज इक्वस टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच का, लेकिन कब, किस कंडीशन में, इन टर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के द्वारा कि कॉस थीटा इज इक्वस टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? वो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के द्वारा था, जबकि ये वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में है। क्लियर? तो अगर वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में कंडीशंस दे रखी हैं तो एंगल इस तरह से निकालेंगे, और जबकि डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में दे रखा है तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई था कि कॉस थीटा इज इक्वस टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो कहीं कहीं यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी। तो ये ए है, ये बी है। मूवमेंट कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आपने देखा था ना यहाँ पर, ये जो मूवमेंट था वो कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो अगर मूवमेंट अब क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो वी क्रॉस ए होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज होते ही साइन चेंज हो जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस ए क्रॉस बी। तो माइनस साइन सिर्फ इतना शो करता है कि डायरेक्शन चेंज हो गया। क्लियर? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ए क्रॉस बी, जबकि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, पहले बी फिर ए पे जा रहे हैं, तो माइनस ए क्रॉस बी। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वस टू माइनस का बी क्रॉस ए। क्लियर? डायरेक्शन चेंज होते ही साइन चेंज होना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ थीटा इज इक्वस टू जीरो देन ए क्रॉस बी इज इक्वस टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन जीरो इंटू एन कैप। बट साइन जीरो जीरो, तो ए क्रॉस बी इज इक्वस टू जीरो। ओके, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो है तो आप बोल सकते हो या तो दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। ओके, देन ए इज पैरेलल टू बी। आप ऐसा बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए एंड वी आर पैरेलल या कोलिनियर टू ईच अदर। यानी ए क्रॉस बी जीरो होने पर, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने पर दोनों या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। जबकि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो था तो अपन ने देखा था कि परपेंडिकुलर थे वेक्टर्स। क्लियर? तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए क्रॉस ए, सेम वेक्टर है ना, एक ही वेक्टर है, तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए के कोलिनियर हुआ तो एंगल जीरो हुआ, ए क्रॉस ए इज इक्वस टू जीरो या बी क्रॉस बी इज इक्वस टू जीरो। क्लियर? और अगर थीटा पाई बाई टू है तो आप जानते हैं साइन 91 होता है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वस टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 और साइन 91, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ये एक्स एक्सिस जिसका यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप, और मूवमेंट कौन सा ले लिया? ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले अपन ने आई क्रॉस आई लिया, तो जानते हैं आई और आई कोलिनियर हुए तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो आई क्रॉस आई तो 0 होगा। सेम उसी तरह से जे क्रॉस जे 0 होना है, जैसे यहाँ प्रूफ किया था अपन ने भी। क्लियर? सेम उसी तरह से के क्रॉस के 0 होना है। बट अगर आई क्रॉस जे लिया जाए तो आप जानते हैं आई और जे यानी एक्स और वाई और जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ। ओके, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू एन कैप। ओके, एन कैप क्या था? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोथ ए एंड वी आर बोथ गिवन वेक्टर्स, जबकि यहाँ गिवन वेक्टर्स क्या क्या है? आई और जे। तो आई और जे पे जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो के कैप है ना, तो एन कैप की वैल्यू यहाँ कितनी है? के कैप। ओके, तो वही लिखा है अपन ने साइन 90 इंटू के कैप। ओके,
1 1 1, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। ओके, उसी तरह से जे क्रॉस के फाइंड करेंगे, के क्रॉस आई फाइंड करेंगे। थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार याद रखोगे कि जैसे यहां आपने देखा अभी कि आई क्रॉस जे जो बच रहा है के आया रिजल्ट। ओके, जे क्रॉस के रेस्ट जो बचा आई। ओके, और के क्रॉस आई जे कैप। ओके स्टूडेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट करेंगे तो आई क्रॉस जे यानी के, जे क्रॉस के यानी आई, और के क्रॉस आई यानी जे कैप। ओके, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं अपन, क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो आई क्रॉस के डायरेक्शन चेंज होना है। क्लियर, तो साइन चेंज हुआ, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ओके, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। क्लियर, अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, बी ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू क्रॉस बी की वैल्यू। अब ए के जो कंपोनेंट्स हैं उनको बी पर डिस्ट्रीब्यूट करना है अपन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ए वन आई का ए टू आई के साथ करेंगे, तो ए वन ए टू तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो ए वन इंटू ए टू कोई साइन नहीं होना चाहिए, और इंटू आई क्रॉस आई। ओके, प्लस ए वन वी टू इंटू आई क्रॉस जे, प्लस ए वन सी टू इंटू आई क्रॉस के। हाँ, तो उसी तरह से जैसे ए वन आई को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी तरह से बी वन जे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी तरह से सी वन के को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर, तो ये जो आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के ज़ीरो होना ही होना है। बाकी ए वन वी टू और ये आई क्रॉस जे यानी के कैप, तो वही के कैप, ए वन सी टू जे क्रॉस के यानी आई, ए वन एक सेकेंड, ए वन वी टू के कैप हुआ, और ए वन सी टू कहाँ लिखा है ये, सॉरी आई क्रॉस के है ये, तो आई क्रॉस के का मतलब माइनस जे, चूंकि क्लॉकवाइज हुआ तो ये हो गया माइनस, और उसी तरह से इन सब की वैल्यू पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो अपन को ये रिजल्ट मिलना है। क्लियर, या एक मेथड ये भी है कि ए क्रॉस बी को इस डिटर्मिनेंट के द्वारा सॉल्व करना है। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो ए के स्केलर कंपोनेंट ए वन बी वन सी वन, जबकि सेकेंड रो बी के कंपोनेंट ए टू बी टू सी टू, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलना है। क्लियर, तो इस तरह से अपन ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, जबकि याद ये मेथड भी रखना है, कहीं कहीं काम ये भी आना है। ओके, तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, जो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा भी था कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वस टू, अब ए को बी और सी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। क्लियर, और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा इंटू ब्रैकेट ए क्रॉस बी इज इक्वस टू, यूँ शो कर सकते हैं इसको रिक्वायरमेंट के अनुसार कि लैम्डा इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस लैम्डा इंटू बी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो ए के स्केलर कंपोनेंट 2 1 3, थर्ड रो वी के स्केलर कंपोनेंट 3 5 -2। क्लियर, एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। क्लियर, ये वेक्टर क्वांटिटी मिली -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 17 आई स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू √507 यूनिट। क्लियर, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर वी इज इक्वल टू दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ध्यान से सुनेंगे, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वी। क्लियर, अगर ए और वी ये हैं तो एक ऐसा ही यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और वी दोनों पर कैसा हो,
परपेंडिकुलर हो। क्लियर, यानी आप ऐसा बोल सकते हो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर। और ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी के द्वारा। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड किया। क्लियर, फिर अब इस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, क्लियर, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स टू ए एंड वी यानी एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वैल्यू पुट करेंगे तो ए और वी दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा ये। क्लियर, एक क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर ए माइनस वी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a क्रॉस बी। ओके, LHS लिया ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, तो इन दोनों वेक्टर्स को a प्लस बी पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले a को डिस्ट्रीब्यूट किया a क्रॉस ए प्लस a क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, तो a क्रॉस ए और b क्रॉस बी दोनों जीरो हो गए। क्लियर, क्योंकि दोनों कोलिनियर होंगे। और a क्रॉस बी माइनस इस b क्रॉस ए को डायरेक्शन चेंज करते हुए लिख सकते हैं ना माइनस ए क्रॉस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2a क्रॉस बी इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ a प्लस बी प्लस सी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, देन प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू v क्रॉस c इज इक्वल्स टू c क्रॉस a। क्लियर, तो जो गिवन है सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 को लिया, किसी एक वेक्टर को दूसरी साइड किया a प्लस वी इज इक्वल्स टू माइनस सी, किसी भी एक को। क्लियर, जिसको दूसरी साइड किया उसी से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन किया, तो c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ वेक्टर c को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b इज इक्वल्स टू c क्रॉस c 0। ओके, c क्रॉस a और इस c क्रॉस b को डायरेक्शन चेंज करते हुए लिख सकते हैं ना माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। c क्रॉस a इज इक्वल्स टू इस साइड लेकर आ गए इसको तो b क्रॉस c। फर्स्ट इक्वेशन, वापस इसी पर आते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पहले c को दूसरी साइड पहुंचाया था, b को दूसरी साइड करते हैं और उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर यहाँ b से डिस्ट्रीब्यूट किया तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c, फ्री है 0। इस b क्रॉस a को डायरेक्शन चेंज करते हुए माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल्स टू 0, देन b क्रॉस c इज इक्वल्स टू, इसको इधर पहुंचा दिया a क्रॉस b फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस c इज इक्वल्स टू c क्रॉस a। क्लियर, तो एक काम करेंगे स्टूडेंट की एक्सरसाइज नंबर 13.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन को विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके।